Good morning, students. Class 9th, subject Social Science, and in this class, we are continuing the chapter Russian Revolution. रशियन रेवोल्यूशन में हमने जो उसके पार्ट्स हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की बात करी थी 1917 ऑब्वियसली, और आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 के बारे में। देखो, फेब्रुअरी तक आपको पता है कि मोनार्की अब ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ से राजा का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। और बाय द वे, अगर आपको डाउट हो कि राजा ने इतनी जल्दी एग्रीमेंट पर साइन क्यों कर दिया, तो उसका काफ़ी सीधा सा रीज़न है कि जो आर्मी थी राजा की, देखो राजा अपनी आर्मी के बिना कुछ नहीं कर सकता, तो जब आर्मी ने लोगों पर फायरिंग करने से मना कर दिया तब उसका प्रोटेक्शन कौन ही करेगा। तो काफ़ी सीधी सी बात है, इस वजह से राजा ने क्या करा, अपनी जो डिक्टेटरशिप है उसको एंड किया। देखो अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल 1917 में एक और लीडर आता है, कौन, बोल्शेविक लीडर, जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जब हमने सोशलिज्म की बात करी थी तब हमने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन दोनों को देखा था। व्लादिमीर लेनिन की एक पार्टी थी बोल्शेविक, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। व्लादिमीर लेनिन का कहना था, उनकी एक डिमांड थी कि हमें वॉर नहीं लड़नी है, या ये चाहते थे एंड ऑफ वॉर, द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू पीसेंट। जितने भी अमीर लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो किसको दें, पीसेंट को दें, फार्मर्स को दें, ताकि इस पर क्या की जा सके, खेती की जा सके। साथ ही में वो चाहते थे कि जो भी उनके नेशनल बैंक्स हैं उनको सिर्फ नेशनलाइज ही रहना दिया जाए, मतलब जो बाहर के बैंक हैं उनको बाहर किया जाए, और जो रशिया के बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया जाए। इन सब डिमांड्स को एक साथ मिलकर बोला जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अप्रैल थीसिस क्या क्या है, तो आप इसमें लिखोगे एंड ऑफ वॉर, द ट्रांसफर ऑफ लैंड और द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। साथ ही साथ बोल्शेविक ने क्या करा, बोल्शेविक जो पार्टी थी व्लादिमीर लेनिन की, उसका नाम चेंज करके अब कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी, टू क्लियर देयर एजेंडा। देखो बोल्शेविक नाम से क्लियर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप जब कम्युनिस्ट नाम पढ़ोगे तो आपको उनकी जो विचारधारा है उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ से काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे, तो सो प्लीज़ बी फोकस ऑन क्लास, क्योंकि आपका यहाँ पे अगर डाइवर्जन आता है तो अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको आ जाएगा। जो वर्कर्स मूवमेंट की हमने बात करी थी मोनार्की से पहले, वो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। अब वो पूरे रशिया में होना स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी फैक्ट्रीज़ थी उनके बीच में कमिटीज़ बन जाती है, और उन कमिटीज़ ने अब क्या करने लगा कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके कंपनी को चलाने का तरीका जो है उस पर क्वेश्चन करने लगे। क्यों क्वेश्चन करने का सीधा सीधा रीज़न था, क्योंकि फैक्ट्रीज इतना ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वर्कर्स पर लोड आ रहा था। तो जब आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो मेहनत इतनी क्यों करा रहे हो बिना काम के। फैक्ट्री यूनियन के साथ में काफ़ी सारी ट्रेड यूनियंस बनती है और सोल्जर्स की कमेटी भी बनती है। क्यों, क्योंकि अब लोग हो गए थे फ्री, अब राजा का ऐसा कोई रोल था नहीं, तो मोनार्की अब हो गई थी ख़त्म। जून में क्या होता है, लगभग 500 सोवियट्स लोग ही होते हैं, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे यहाँ पे सांसद होते हैं, वहाँ पे उनको सोवियट कहा जाता है। सोवियत रिप्रेजेंटेटिव केम टू एन ऑल रशिया कांग्रेस। अब ये ऑल रशिया कांग्रेस एक कमेटी है जो कि बनाई गई थी रशियन गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब तक हम बात कर रहे हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट की, लेकिन आपको पता है कि अब एक और नया कैरेक्टर इसमें आ जाता है, कौन, व्लादिमीर लेनिन। तो जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही है वो एज ए थ्रेट देखती है किसको, बोल्शेविक एक पार्टी जिसका लीडर कौन है, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो इस वजह से क्या करते हैं वो बोल्शेविक्स पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन पर एट्रॉसिटीज़ मतलब अत्याचार किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक राइज कर जाएँ। अब ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट अभी फॉर्म हो रही है वो नहीं चाहेगी कि उसका कोई अपोजिशन आए, जिस वजह से वो बोल्शेविक को भी सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने जो वर्कर की स्ट्राइक होती है उसको बैन करना शुरू करा, और साथ ही साथ काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करना भी शुरू करा। ये कब की बात है, आपके 1917 की बात है। ध्यान रखना अभी अक्टूबर नहीं आया है, अभी सिर्फ हम उसकी जो रूपरेखा है, भूमिका है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जुलाई 1917 में होता है, ए डेमोन्स्ट्रेशन बाय दी बोल्शेविक्स वाज सप्रेस्ड। एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था बोल्शेविक के द्वारा जिसमें उसको दबाया गया और काफ़ी सारे लीडर्स को जेल भी हो गई, लेकिन काफ़ी सारे बोल्शेविक लीडर क्या कर गए, यहाँ से स्केप कर गए और भाग गए यहाँ से। देखो सितंबर में क्या होता है, इन सब
इवेंट्स के बाद में व्लादिमीर लेनिन को काफ़ी डर लगने लग जाता है। उनको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये उनको नहीं रहने देगी, और क्वाइट राइटली सो जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस हैं उनसे तो यही लग रहा है कि वो बोल्शेविक्स को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने क्या करा, जितने भी लोग उनके सपोर्ट में थे, जो भी सोवियट्स थे या फिर जो भी अदर कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग थे जो लेनिन के सपोर्ट में आना चाहते हैं, उन सब से डिस्कशन स्टार्ट करा। वो चाहते थे कि क्या हो जाए कि रिबेल हो जाए, ऑर्गेनाइज रिबेल। देखो ऑर्गेनाइज रिबेल मतलब क्रांति। आप अगर हथियार उठा लेते हो अपने सरकार के खिलाफ, रिबेल कहलाए दोगे। ध्यान रखना रिबेल में हथियार उठाना ज़रूरी होता है, मतलब ऑब्वियसली इसीलिए उसको टर्म दिया जाता है रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब रिबेल किसके खिलाफ हो रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसकी प्लानिंग कौन कर रहा है, व्लादिमीर लेनिन। 16 अक्टूबर 1917 को क्या होता है, लेनिन फोर्स पेट्रोग्राड सोवियट्स। पेट्रोग्राड वहाँ की फ़िलहाल आप एक तरीके से मान सकते हो कैपिटल है, क्योंकि जितने भी मेन इवेंट है सारे कहाँ पर हो रहे हैं, अभी पेट्रोग्राड में ही हो रहे हैं। लेनिन फोर्स करता है पेट्रोग्राड सोवियट्स को और बोल्शेविक्स पार्टी को टू एग्री फॉर अ सोशलिस्ट शेजर ऑफ पावर। शेजर ऑफ पावर होता है आपकी जो पावर है, मतलब जो गवर्नमेंट है उसमें आप हिस्सेदारी करोगे। किस किस के बीच में हो रही है ये, सोवियट्स के बीच में, सोवियट्स मैंने अभी आपको बताया था, और बोल्शेविक पार्टी के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनती जिसका नाम रखा गया मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, ठीक है। और ये किसने बनाई है, सोवियट्स ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ दी लियोन ट्रोट्स्की, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज द शेज्योर। ये जो शेज्योर बना इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी बनाएगी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी, ठीक है, और इसका लीडर था ट्रोट्स्की। अब यहाँ से रिबेल होना शुरू होता है। रिबेल की हमने अभी बात करी थी। और अपराइजिंग क्या रखा गया, 24 अक्टूबर को क्या होता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जब ये कमेटी बनी थी ना, उस टाइम पर ये डिसाइड नहीं किया गया था कि जो भी रिबेल होगा वो कौन से डेट को किया जाएगा। यहाँ पर ये सीक्रेट रखा गया था, ठीक है। लेकिन एकदम से पता लगता है कि 24 अक्टूबर को रिबेल स्टार्ट हो गया है। जो पीएम थे, पीएम कौन होंगे अभी ये, हमने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी देखी थी रशिया की, उसके पीएम कौन थे, करंस्की, जो कि क्या करते हैं, सिटी छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से डर था इस चीज़ का कि रेवोल्यूशन हो सकता है। तो क्या गवर्नमेंट रैली करने के बहाने सिटी छोड़कर भाग जाते हैं। सिटी कौन सी होगी अभी, ये हमारी पेट्रोग्राड। द गवर्नमेंट मिलिट्री सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। जैसे ही गवर्नमेंट को इस रिबेल के बारे में पता लगा तो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की जो एजेंसीज थी उसको सीज कर दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टेलीफोन्स थे, जितने भी टेलीग्राफ्स थे, सबको सीज कर दिया गया। एंड सिक्योर द विंटर पैलेस। विंटर पैलेस को सिक्योर कर दिया गया। सिक्योर करने का मतलब उसको संरक्षित रखा गया ताकि कोई आकर उस पर हमला ना कर दे। अब इसके रिटेलिएशन में क्या होता है, रिटेलिएशन का मतलब होता है एक तरीके से बदला लेना। बदला लेना कौन उतरता है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी पार्टी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, सॉरी, क्योंकि यही कमेटी थी जो बोल्शेविक्स और सोवियत के कंट्रोल में थी, ठीक है। तो ये कमेटी क्या करती है, काफ़ी स्विफ्टली और काफ़ी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज वे में अपना काम शुरू करती है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कैप्चर करना शुरू करती है, साथ में मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना शुरू करती है। साथ ही में क्या होता है, वहाँ पे एक रिवर है रशिया में नेवा नाम की। तो नेवा नाम की जो रिवर है उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे शिप्स उतारे जाते हैं। इसमें एक शिप का नाम था अरोरा। तो अरोरा क्या करती है, विंटर पैलेस पे कब्जा कर लेती है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि विंटर पैलेस को सिक्योर करती है कौन, जो मिलिट्री अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्ट में है वो। और यहाँ पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ये किसके सपोर्ट में है, बोल्शेविक्स के और सोवियट्स के। ये अब क्या करते हैं, इस विंटर पैलेस को शेल कर देते हैं, मतलब इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। ध्यान रखना, इसको ध्वस्त नहीं करते हैं, इसको गिराते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो अदर मिलिट्री पॉइंट्स हैं इन सबको कौन कैप्चर कर लेता है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। बाय नाइट फॉल, रात आते आते द कमेटी कंट्रोल दी एंटायर सिटी। पूरी सिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। ये सिटी कौन सी, पेट्रोग्राड एंड मिनिस्टर जितने भी होते हैं क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। द बोल्शेविक एक्शन वाज सैंक्शन बाय ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड। ये जो एक्शन बोल्शेविक्स का था इसको सैंक्शन किया किसने, ऑल रशिया कमेटी ने। ऑल रशिया कांग्रेस कौन सी थी, जो 500 डेलीगेशंस की हमने बात करी थी वो थी, ठीक है। अच्छा एक आप इसमें कन्फ्यूज मत होना कि सोवियट्स इसमें भी आ रहे हैं और जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी थे, प्लस हमारे
जो लेनिन के सपोर्ट में थे वो भी सोवियट्स ही थे। तो मैंने कहा ही सही आपको कि सोवियट्स एक तरीका कि वहाँ पे संसदीय आप लोग मान सकते हो उनको, तो सारे के सारे सिर्फ एक कमेटी के फेवर में नहीं थे ये, ठीक है। तो जो लेनिन के फेवर में थे सोवियट्स, उन्होंने किसको फेवर करा, बोल्शेविक्स को फेवर करा। इस इवेंट के बाद में क्या होता है, रेवोल्यूशन काफ़ी सारे हो जाते हैं, और अक्टूबर की बात है, दिसंबर आते आते क्या होता है, बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो जाता है पूरे मॉस्को से पेट्रोग्राड रीजन पर। मैं मॉस्को आपने मॉस्को वहाँ की एक वहाँ की सिटी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके अक्टूबर रेवोल्यूशन में फिनिश होता है, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के इवेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।